Hello friends, I am Neeru and most welcome to my channel Beauty and Hairstyles. फ्रेंड्स, आज हम हिना के एलिमेंट्स देख रहे हैं। देखिए, स्टार्टिंग से हम करते आ रहे हैं कि सबसे पहले हमें लाइन को क्रिएट करना होता है। ये हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। लाइन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक सीधी स्ट्रेट लाइन बिना डिस्टर्बेंस के, बिना टूटी हुई, बिना इसके कि वो इर्रेगुलर हो जाए, तो इस तरह से हमें लाइंस को बनाना होता है। अब आगे जो हमने बोल्ड लाइंस भी की थी, हर एक तरह की लाइन जो है हमने की हुई हैं इसमें। जैसे कि आपको पता है, अगर हमने थोड़ी सी डार्क लाइन बनानी है तो हमने क्या करते हैं, एक लाइन लगाई और उसके साथ ही साथ एक उसके ऊपर उसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो जाती है थोड़ी सी बोल्ड लाइन। इसको हम डबल करके भी बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये बेसिक सी क्लासेस हैं जो हम आज कर रहे हैं। और अगर जैसे हमने डॉट, मैंने आपको कहा था कि डॉट लगाने के लिए आपको इस तरह से बिल्कुल घुमाना नहीं होता है, आपको जस्ट टिप रखनी होती है और उसे यहाँ पे हिना को रिलीज़ करना होता है और आपका डॉट लग जाएगा। आपको इससे छोटा डॉट लगाना है तो आप इस तरह से लगाइए, इससे छोटा लगाना है तो इस तरह से लगाइए, इससे भी छोटा लगाना है तो इस तरह से, इससे छोटा इस तरह से, इससे छोटा, तो इस तरह से बड़े से छोटा आप डॉट लगा सकते हो। छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा। सर्कल बनाना है तो वो भी कर सकते हो। सपोज़ करिए आपने डॉट्स की एक लाइन लगानी है तो क्या करोगे। मैंने क्या करा, एक रफ़ लाइन बनाई। अब आपको पता लग गया है कि आपको इसके ऊपर छोटे छोटे से डॉट्स लगाने हैं, तो आप इस तरह से बिल्कुल ईज़िली डॉट्स को लगा सकते हो। अब आप डॉट्स के साथ आपको अगर कोई डिज़ाइन बनाना है वो भी बनाना बहुत इजी होता है, क्योंकि ये तो हमने सिंपल डॉट बनाए हैं। सपोज़ कीजिए कि मैंने डॉट्स के साथ कोई डिज़ाइन बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, मैंने यहाँ पे जैसे कि एक और लाइन ली, यहाँ पे इसको ठीक कर देते हैं। मैंने यहाँ पे एक और रफ सी लाइन ली है, ठीक है, और इसके दो डॉट हैं, उनके बीच में इस तरह से डॉट के साथ डॉट पैटर्न बनाना होता है। तो ये क्या होगा, आपका एक डॉट का डिज़ाइन बन जाएगा। अब ऐसे ही आप चाहें इसके नीचे एक और लाइन लेकर इस तरह से ऊपर के इक्वल डॉट्स लगा सकते हो, ये आपके डिज़ाइन बन जाएंगे। नेक्स्ट, अगर आपको इसके साथ कोई भी पैटर्न, यानी कि जैसे कि सपोज़ कीजिए कि मैं इसके साथ इस तरह से एक पैटर्न क्रिएट करूँगी, तो इस तरह से आप एक पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। डॉट टू डॉट चलना है और यहाँ से इस तरह से इसे सर्कुलर मूव कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से कोई पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं, या फिर इसके साथ ही एक और चीज़ इस तरह से लीव्स क्रिएट कर सकते हैं। अब आप देखिए, हमने जस्ट एक सिंपल डॉट से स्टार्टिंग की थी और हम कहाँ तक इसमें पहुँच गए हैं, है ना। हमने जस्ट सिंपल से स्टार्ट किया था और हम कहाँ तक आ गए। अब यहाँ पर आप चाहें तो इस पैटर्न को ना, ये जो हमने लाइंस बनाई हैं, इनको आप बोल्ड कर सकते हो। बोल्ड करने से क्या होगा, ये जो डिज़ाइन है आपका और ज़्यादा एनहेंस और ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा। ये देखिए, और ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। ये देखिए, अब देखिए, जब मैं ऊपर गई तो मैंने इसको बोल्ड नहीं रखा, इसको कम कर दिया, प्रेशर कम कर दिया, ताकि वो एक वेरिएशन में लगे। तो ये हमारे एलिमेंट है। देखिए, जो मेहंदी है वो इतनी टफ़ नहीं होती जितनी हम समझते हैं, तो उसको थोड़ी प्रैक्टिस की ही ज़रूरत होती है। सपोज़ कीजिए कि मैंने यहाँ पे एक फ्लावर बना रही हूँ, एक तरीके का मैंने यहाँ पे एक फ्लावर बनाया इस तरह से। अब ये जो हम स्पाइरल बनाते हैं ना, ये बहुत ध्यान से बनाना होता है, क्योंकि आपने देखा होगा जब आप बनाते हो ना, मेस हो जाता है, तो ये नहीं करना। अब इसको स्पाइरल को बहुत अच्छा तरीका है, बहुत इजी। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा डॉट लगाओ, इसके साथ एक बड़ा डॉट लगाओ, इसके साथ एक बड़ा डॉट लगाओ, तो यहाँ पे ना इसके चारों तरफ डॉट्स लगा दो।
तो ये क्या हो गया, आपके फ्लावर का काम करेगा। ठीक है, आपके फ्लावर का काम करेगा। और आप चाहो तो इसके साइड में भी इसी तरह से जो हमने ऊपर बनाए थे ना ये फ्रिल टाइप में, इस तरह से फ्रिल्स को क्रिएट कर सकते हो। तो बन गया ना, ये आपके फ्लावर का काम कर रहा है ना। इसको और ज़्यादा एनहेंस करना है, इसको और ज़्यादा अच्छा दिखाना है इसी फ्लावर को, तो क्या कर सकते हो, सेम वही स्पाइरल बनाओ। स्पाइरल बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन, सुंदर लाइंस एक दूसरे के साथ चलती हुई और एक दूसरे के पास। अब बिल्कुल इसका बिल्कुल आसान तरीका, हमने यहाँ पे पहले डॉट्स लगाए थे ना, अब इसको इस तरह से प्रेशर छोड़ते हुए आगे की तरफ ले आओ। सेम इस तरह से भी प्रेशर छोड़ते हुए आगे की तरफ ले आओ। सेम यहाँ पे भी आप कितने भी, यहाँ जैसे कि मैं यहाँ पे 3 से 4 बना रही हूँ, आप यहाँ पे 5 भी बना सकते हो और चाहो तो 3 भी कर सकते हो, 3 पेटल्स भी बना सकते हो, ये मर्ज़ी है, जितने भी बनाने हैं। ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े बनते हैं, ये छोटे भी बनते हैं। छोटे कैसे, जैसे कि ये बनाया है मैंने एक छोटा सा स्पाइरल, और इस पे छोटे छोटे जैसे कि ये बना लिया, एक बना लिया हमने यहाँ पे, और इसके साथ ही मैं यहाँ पे दूसरी पेटल जो है वो क्रिएट करूँगी और यहाँ पे एक तीसरी क्रिएट कर लूँगी। ठीक है, तो ये आपकी विश है, कितने भी आप क्रिएट कर सकते हो। ये मैंने 3 की कर ली, 4 की कर ली, ऐसे ही मैं 5 की भी कर सकती हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक स्पाइरल बनाया, उसमें हमें छोटे छोटे से पेटल लेने पड़ेंगे। 5 की कर लो, 6 की कर लो, ये आपकी विश है। और जैसे कि 1 2 यहाँ पे हमने लिया है 3 4, यहाँ पे हमारे आ जाएगा 5, और ये है हमारे पास 6। तो यहाँ पे 5 की कर लो, 6 की कर लो, जितने भी आप चाहें उतने क्रिएट कर सकते हो। ये हमारी हो गई थी। अब हमने यहाँ पे अपनी कोन लिया, न्यू कोन लिया है हमने यहाँ पे, और इसके साथ हम वर्क कर रहे हैं। अब सपोज़ कीजिए मैंने इसी से रिलेटेड कुछ बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, मैंने यहाँ पे एक स्पाइरल बनाया, वही सेम चीज़ है, आप छोटा बना लीजिए, बड़ा बना लीजिए, ये आपकी विश है। और इसको अच्छे से क्रिएट किया। अब प्रॉब्लम आती है कि इक्वल पेटल्स नहीं बन पाते, तो इस पैटर्न का यूज़ करो। लाइंस लगा लो, 2 लाइन सीधी, 2 ऊपर, दोबारा से बताऊंगी मैं इसे, और इस तरह से इनको जोड़ दो। ठीक है ना, बिल्कुल इजी बन जाएगा आपका फ्लावर। इक्वल बनने में प्रॉब्लम आती है ना, अगर इक्वल नहीं बनता है तो इस तरह से आपका इक्वल फ्लावर बन जाएगा। इक्वल यानी हर एक पेटल कोई छोटी बड़ी नहीं होगी। कैसे बनाया है ये हैं, देखो यहाँ पे हमने स्पाइरल लिया, छोटा, देखिए ये जो छोटा बड़ा जितना भी बना लो, मर्जी है आपकी। ठीक है, ये आपकी मर्जी होती है। यहाँ पे अपने स्पाइरल बनाया, ये हमने बड़ा बनाया है ना, आप चाहो तो इसको छोटा भी बना सकते, छोटा भी बना के दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे कि यहाँ पे मैंने छोटा सा क्रिएट कर लिया इस तरह से। अब आपको 2 लाइंस इस तरह से लगा लो सीधी, 2 लाइन एक ऊपर और नीचे लगा लो, 2 इस तरह से लगा लो, 2 इस तरह से लगा लो, जैसे कि सूरज की शेप होती है ना, इस तरह से। सेम इसमें भी, इसमें छोटी बना लो, बड़ी बना लो, जैसे मर्जी बना लो। तो यहाँ भी इस तरह से, और इसको भी इस तरह से आपस में जोड़ दो। तो आपकी ये जो शेप है ना, ये बन के रेडी हो जाएगी फ्लावर की। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप ये शेप बनाओ, जैसे कि मैंने ये लाइन लगाई है, लाइन के ऊपर लाइन नहीं आनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे की है ना, तो इस तरह से अगला जो शेप है यहाँ से स्टार्ट होगा, ना कि लाइन के ऊपर लाइन से। और सेम इसमें भी छोटे छोटे से
जितने भी आप बनाना चाहो उसके अकॉर्डिंग बना सकते हो। आप इसके पेटल्स कम करना चाहो तो कम भी कर सकते हो, ज़्यादा करना चाहो तो ज़्यादा भी कर सकते हो। सेम इसको और अच्छा दिखाने के लिए यहाँ पे शेडिंग दो, यहाँ पे शेडिंग देंगे और शेडिंग देने के बाद इसका ये जो आउटर है ना इसको बोल्ड कर देंगे इस तरह से, सिर्फ आउटर को। अंदर से तो जो हमारी लाइन है वो थिन रहेगी, आउटर को हम ये जो ऊपर वाली चीज़ है इसे कर देंगे बोल्ड इस तरह से। तो ये हमारा हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इसको शेप दे सकते हो और फ्लावर को एनहेंस कर सकते हो। अब देखिए ये सिंपल था, ये हमने बोल्ड कर दिया। इसको और ज़्यादा अच्छा दिखाना है, यहाँ पे छोटे छोटे से बीच में डॉट्स दे दीजिए। जो स्पाइरल के चारों तरफ है ना, यहाँ पे छोटे छोटे से डॉट्स दे दीजिए। तो ये भी आपकी जो डिज़ाइन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखाता है। अब ये सिंपल था, हमने इस तरह से क्रिएट कर लिया। अब एक और चीज़ करो, इसके साथ यहाँ पे एक लीफ क्रिएट कर लेते हैं। ऐसे नहीं, जब भी लीफ क्रिएट करना है जोड़ना नहीं है। हमेशा क्या करते हैं ना कि यहाँ से जोड़ देते हैं, तो इसको ना हल्का सा इस तरह से डिस्टेंस में रखो ताकि फ्लावर और लीफ अलग अलग दिखाई दें। अभी लीफ को डिज़ाइन देने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक साइड से इस तरह से रफ़ वेरिएशन दो, दूसरी साइड से भी रफ़ वेरिएशन दो। आप चाहो तो लाइन पैटर्न क्रिएट कर सकते हो, वो भी हम आगे आगे दिखाएंगे। मैं आपको लाइन पैटर्न भी दिखाऊंगी। और इस तरह से बीच में एक जो हमारा सेंटर होता है वो प्रोवाइड कर दो और यहाँ से भी इसको बोल्ड कर दो इस तरह से। ये देखिए, ये आपका लीफ क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको लाइन वाला बनाना है तो आप लाइन वाला भी बना सकते हो। लाइन वाला लीफ क्रिएट करने के लिए सपोज करो कि मैंने यहाँ से कोई लाइन वाला लीफ, लाइन्स आनी चाहिए जिसमें, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से एक लीफ बनाया, यहाँ से भी एक लीफ बनाया, बीच में एक लाइन लगाई और इसमें ना छोटे छोटे से लाइंस को हल्के हल्के से, बिल्कुल लाइट लाइट सी लाइंस क्रिएट करनी है। अब ये चीज़ आप दोनों साइड कर सकते हो चाहो तो, नहीं तो एक साइड करके एक साइड फिल भी कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर हमने लाइंस क्रिएट की और इसको करेंगे थोड़ा सा बोल्ड, और आप चाहें तो यहाँ पे भी लाइंस क्रिएट कर सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ पे पूरा अच्छे से फिल भी कर सकते हैं। यानी कि चाहे आप फिल कर दीजिए, चाहे आप लाइंस क्रिएट कर लीजिए, ये आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे मैंने लाइंस क्रिएट कर ली। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप जो है इसको क्रिएट कर सकते हो। और ये जो आउटर है इसे अच्छे से बोल्ड करें और इस तरह से लेके आएं। ये देखिए, अब इसे जुड़ा हुआ भी, या जैसे कि मैंने सिंपल बनाया है, अगर आप चाहो तो इसके साथ जैसे एक जुड़ा हुआ बनाना है, एक जुड़ा हुआ लीफ दिखाना है कि वो ऐसे लगे कि वो एक दूसरे से अटैच्ड हैं, तो आप इस तरह से इसको, जैसे मैंने पहले बताया था, अटैच्ड लीफ क्रिएट कर सकते हो। ये देखिए, ये इस तरह से आप लीफ पैटर्न क्रिएट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये हमारे घिना के कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिन्हें आप अच्छे से बनाएंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप कर सकोगे। जैसे कि आप हम्स की प्रैक्टिस करते हो तो हम्स पे भी हाफ लीफ क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ एक लाइन ली है और यहाँ पे ना मैं हम्स बना लेती हूँ, और इसके साथ भी मैं चाहूँ तो कोई भी फ्लावर पैटर्न, हाफ फ्लावर पैटर्न नीचे की साइड क्रिएट कर सकती हूँ। और ये आपकी विश है। ये देखिए, मैंने सिंपल सा पैटर्न बनाया है इस तरह से। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।